तो स्वागत है आपका इस मस्टैक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि मस्टैक के अंदर हम किस तरीके से ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि मस्टैक के अंदर हम लाइव सर्च किस तरीके से करवा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पेज है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पेज मुझे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखिए हमारी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसके ऊपर से हमने पेंडिंग एंड एनेबल डिसेबल ये सारी चीजें हमने फिल्टर करवाई थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो सर्च प्रोडक्ट का टेक्स्ट बॉक्स दिया है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ, जैसे कि मैंने एंटर किया टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड ही मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। ये चीज मुझे करवानी है। साथ में मुझे ये भी करवाना है कि अगर मैंने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट की है पेंडिंग, पेंडिंग में जितनी टेस्ट है वही मुझे दिखाना चाहिए। अगर मैंने ऑल सिलेक्ट किया है, ऑल में जितने भी मेरे हैं वो सारे मुझे डिस्प्ले होने चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड नाउ अब देखिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फिल्टरिंग के लिए कुछ चीजें की थी, उसके साथ अब मुझे क्या करवाना है, सर्च भी करवाना है। अब ये सर्च किस तरीके से होगा वो देखते हैं। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक यूज स्टेट बनाना है, जहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, वो मुझे वहां पे स्टोर करवाना है उस पर्टिकुलर यूज स्टेट के अंदर। तो चलिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेटस के लिए बनाया था, वैसे ही मैं एक और यूज स्टेट क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं सर्च प्रोडक्ट। सो यहाँ पे मैंने सर्च प्रोडक्ट करके एक नेम दे दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम चीज यहाँ पे सेट सिलेक्टेड के अंदर यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट सर्च प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू मुझे क्या रखनी है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मुझे रखनी है ब्लैंक, यानी कि मुझे यहाँ पे कोई भी चीज ऐड करनी नहीं है। नाउ अब जब मेरा टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर कुछ वर्क होता है, उस टाइम पे क्या होना चाहिए वो देखते हो। और साथ में देखिए यहाँ पे हमने सारी चीजें करके रखी हुई है। एक बार वापस जिन्होंने हमारा लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा है, हमारे आगे के ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं, वो एक बार प्लीज देख ले, ताकि आपको पता चले कि वहां पे किस तरीके से चीजें हो रही थी। नाउ अब वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन चेंज। एंड ऑन चेंज लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैं मेरा एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। एंड कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेट सर्च प्रोडक्ट। एंड उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो यूज स्टेट है उसके अंदर वैल्यू तो सेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें और करवानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ फंक्शन का यूज किया था। एक फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया था, दैट इज अ फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर के साथ मुझे एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो चीज हमने की थी उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे उसके साथ दूसरी कंडीशन मुझे यहाँ पे देनी है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड एंड, यानी कि मुझे सबसे पहले तो मेरा जो प्रोडक्ट का स्टेटस है उसका फिल्टर चाहिए। अब उसका फिल्टर कंप्लीट होने जाने के बाद मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ मेरे प्रोडक्ट के नेम के साथ उसकी कंपैरिजन। ओके, सो प्रोडक्ट के नेम के साथ मेरा कैसा आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यानी कि प्रोडक्ट डॉट डॉट करके मेरा जो भी की का नेम होगा, हमारे की का नेम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है प्रोडक्ट नेम। अब ये जो प्रोडक्ट नेम है उसको सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ लोअर केस के अंदर, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि हम जो टेक्स्ट एंटर करते हैं वो कैपिटल में हो स्मॉल में हो। सो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं टू लोअर केस। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लोअर केस। जी चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया लोअर केस। अब मैं इसके साथ इसको करता हूँ डॉट इंक्लूड्स। डॉट इंक्लूड्स करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मेरा जो टाइटल है वो। अब मेरा टाइटल कहाँ से मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है वो सर्च टाइटल के अंदर से। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रोडक्ट आ गया, जो मेरा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैंने करवा दिया है। सो यहाँ पे सर्च प्रोडक्ट। अब इसको भी मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, डॉट करके लिखूंगा टू लोअर केस।
ओके, सो यहाँ पे भी मैंने कर दिया है टू लोअर केस, तो दोनों जगह पे मैंने यहाँ पे कर दिया है लोअर केस, तो ये डेटा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मेरे कैपिटल और स्मॉल लेटर हो गए, तो अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी ये सर्च करके दे देगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज मुझे करनी है कि मैंने ये प्रोडक्ट का नेम सर्च किया ना, वो नेम हो सकता है कि ब्लैंक भी हो वहां पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल ही मैं कर दूंगा, अगर पहली चीज इंक्लूड से क्या होगा, तो इंक्लूड से ये जो मैं टाइप कर रहा हूं वो मेरे नेम के अंदर है तो मुझे डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं है तो किस तरीके से करेगा। अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल ये लिख देना है सर्च प्रोडक्ट ट्रिपल इक्वल टू, अगर कुछ भी नहीं आता है तो वो क्या करेगा, तो वो सारी प्रोडक्ट दे देगा, और अगर वहां पे कुछ आता है तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट देगा। तो ये सिंपल ही मेरा हो गया लाइव सर्च के फंक्शनैलिटी। अब ये इंक्लूड फंक्शन एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर हमने यहाँ पे रिएक्ट के अंदर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक हमने आई आइकॉन में दे दी है। अगर आपने अब तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो पहले एक बार वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको इजीली पता चल सके कि इंक्लूड्स का यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से करवा दिया है। अब इसको हम कर देते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं कि ये चीज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। नाउ सी, अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की एरर दे रहा है, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 147 के ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। लेट्स सी हमने क्या मिस्टेक की है। ओके गाइस, हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया था उस ब्रैकेट के अंदर हमने मिस्टेक की थी, ये ब्रैकेट मुझे देना था कुछ यहाँ पे। नाउ अब मैं इसे सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद चेक करता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HN, तो देखिए एच से रिलेटेड मेरी सारी प्रोडक्ट मुझे डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं एन लिखता हूं तो HN मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लैपटॉप, तो लैपटॉप से रिलेटेड मुझे दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल सर्च करता हूँ तो देखिए मोबाइल से रिलेटेड मुझे सारी चीजें दिख रही है। अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो देखिए टेस्ट से रिलेटेड मुझे दिख रही है। साथ में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो स्टेटस है वो भी चेंज कर देता हूँ। अब देखिए स्टेटस चेंज करने के बाद भी मुझे सेम चीजें डिस्प्ले हो रही है। अब देखिए अगर मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी तो पेंडिंग के सारे डेटा दिख रहे हैं। अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ तो टेस्ट एंड पेंडिंग से रिलेटेड जो भी डेटा है वो मुझे दिख रहा है। ऑल के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ES करता हूँ, तो देखिए जहां पे भी ES लिखा हुआ है वो सारी प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेंडिंग, तो ES से रिलेटेड जितनी भी पेंडिंग प्रोडक्ट है, अगर मैं कहता हूँ एनेबल तो ES से रिलेटेड जितनी एनेबल है, अगर मैं कहता हूँ ES एंड देन मैं कहता हूँ डिसेबल तो ES से रिलेटेड जितनी भी डिसेबल प्रोडक्ट है ये मुझे डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स मेरा लाइव जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप मर्ज टैग के अंदर लाइव सर्च किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली हमें सिर्फ रिएक्ट का यूज करने की जरूरत है, हमें बैकएंड के ऊपर कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। ओके, बैकएंड से ऑलरेडी आप एक बार डेटा ला चुके हो, बस उसी डेटा को आप क्या करवाओगे, यहाँ पे करवाओगे फिल्टर यूजिंग इंक्लूड। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। मंथ के ई कॉमर्स एप्लीकेशन के और वीडियो आने वाले हैं हमारे, जहां पे हम पूरी एप्लीकेशन की सारी चीजें दिखाने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारी ये पूरी वॉच लिस्ट नहीं देखी है तो यहाँ पे हमने वॉच लिस्ट भी दे दी है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो की लिंक भी हमने यहाँ पे दे के रखी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।